हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEP 2020, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अप्रूवल के बाद यूनियन कैबिनेट ने उसे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस न्यू पॉलिसी 2020 में कौन सी ऐसी खास बातें होने वाली हैं और कौन कौन से चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जो भी चेंजेस हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताए गए हैं, ये चेंजेस प्री प्राइमरी स्टेज से लेके कॉलेज तक के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एज ग्रुप 5 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए था, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया है। अब ये एज ग्रुप 3 से लेके 18 तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी बात की जो क्लास 10+2 था उसे चेंज कर दिया गया है। 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया है बाई 5+3+3+4। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक नई पॉलिसी बताई गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 में, कि 5+3+3+4 के बेसिस पे अब हमारी करिकुलम बनाए जाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर जो होंगे वो फंडामेंटल स्टेज होगा बच्चों के लिए। उनको खेल खेल में बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी, अपने इन्वायरमेंट से उनको फील कराया जाएगा और उनको आसपास की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और ये जो 5 ईयर होंगे वो क्लास LKG, UKG, KG 1 and 2। आफ्टर दैट 3 इयर्स के कोर्स होंगे जो क्लास 3, 4 and 5 होंगे, जो एक प्राइमरी स्टेज होगा जिसमें बच्चों को रीडिंग राइटिंग की स्किल्स सिखाई जाएंगी। और ये स्किल्स सिखाने के लिए उनको उनके जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ के जो बेसिक लैंग्वेज है जिनसे उनकी बोलचाल की भाषा है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से इन्हांस कर सकें जो भी सिखाया जा रहा है उसे। आफ्टर दिस 3 ईयर अगेन 3 इयर्स के प्रिपरेटरी स्टेज होंगे जो क्लास 6, 7 and 8 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। एंड ये जो क्लास 6, 7, 8 का जो 3 इयर्स के सिलेबस होंगे या कोर्स होंगे, इनमें बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग, डिकोडिंग एंड प्रैक्टिकल बेसिस के एजुकेशन दिए जाएंगे। उसके बाद 4 साल के, दैट मीन्स क्लास 9, 10, 11, 12 के जो सेकेंडरी एजुकेशन होंगे वो 4 इयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड इसमें बहुत ही अच्छी बात ये होने वाली है कि इसमें आर्ट्स एंड साइंस में डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ें और फिजिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। इसमें कोई बैरियर नहीं है, आप साइंस और आर्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं। और ये क्लास 9, 10, 11, 12 में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे और ये 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 के पॉलिसी में किया गया। साथ ही सेकेंडरी स्टेज में आप वोकेशनल कोर्सेज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर डांस में इंटरेस्ट है, तो आप म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, इनको आप अपने सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं और आप सेकेंडरी स्टेज में अलॉन्ग विथ योर सब्जेक्ट इन सब सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इनको मैंडेटरी किया जा सकता है, आपको एक वोकेशनल सब्जेक्ट चूज़ करना हो सकता है। आफ्टर 12 क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो कॉलेज है आफ्टर 12 वो 3 से लेके 4 साल तक का बैचलर कोर्स मीन्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किए गए हैं। और ये जो कोर्सेस हैं ये 3 साल के भी हो सकते हैं, 4 साल के भी हो सकते हैं। तो कैसे होगा इसमें इसमें पहले जैसा हम देखते थे कि अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लिया पार्ट 1 में, उसके बाद अगर उसने छोड़ दिया किसी कारण से, किसी वजह से उनको कहीं जॉब लग गई तो उसको छोड़नी पड़ गई, लेकिन बाद में वो फिर से कंटिन्यू करना चाहता है कि मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो उसको फिर पार्ट 1 ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, इस न्यू पॉलिसी में ये
न्यू थिंग आई है सामने, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स पार्ट 1 की एग्ज़ाम कंप्लीट करता है और उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है एंड अगेन वो फिर से स्टडी अपना कंप्लीट करना चाहता है, तो वो जब दोबारा ज्वाइन करेगा तो उसको फिर से पार्ट 1 की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी एंड वो फिर पार्ट 2 से कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह के कोर्सेज किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर 1 ईयर के कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स, 2 ईयर के कोर्स को डिप्लोमा कोर्स एंड 3 इयर्स के कोर्स को बैचलर कोर्स बताया गया है। उसके बाद अगर कोई 4 साल का कोर्स करता है तो आफ्टर 3 इयर्स 1 ईयर इज़ योर रिसर्च पेपर। तो इस तरह से 3 इयर्स के बैचलर के साथ एक रिसर्च 1 ईयर रिसर्च भी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात सारे स्टूडेंट्स के साथ ही आफ्टर ग्रेजुएशन एमए के बाद एमफिल की जो डिग्री है उसको हटा दी गई है एंड जो पीएचडी है वो 4 ईयर की कर दी गई है। एमफिल हटा के पीएचडी अगर कोई करते हैं तो डायरेक्ट एमए और एमएससी के बाद वो पीएचडी 4 इयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था, अगर बोर्ड एग्ज़ाम हमारा फरवरी में है तो लोग स्टूडेंट्स जो है वो 1 महीने पढ़ लेते, पूरा रट्टा मार लेते, उसके बाद अच्छे खासे नंबर ले आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपके थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू से ही अच्छी मेहनत करेंगे। NEP 2020 में लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान दिया गया है, जिससे कि बच्चे अपने ही लोकल लैंग्वेज या अपने जो नेशनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है उस पर वो स्टडी कर सकें और अच्छी तरह से उनको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो समझ में आ सके। प्राइमरी स्टेज में बच्चों को उनके लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में क्लास देने की बात कही गई है, जिसमें कि संस्कृत, पाली, प्राकृत इन सब लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मात्र एक सब्जेक्ट बताया। तो ये रही NEP 2020 की कुछ खास बातें। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ये जो चेंजेस है वो कैसे लगे और आपको इसके बारे में अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।